नमस्कार मित्रों, तो चलिए आज पढ़ते हैं कंपटीशन लेवल का इंग्लिश। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, वाई खाली स्थान योर फ्रेंड नॉट गिविंग यू हिज कार। यहाँ पर देखिए जो खाली स्थान है वहीं पे हम लोग का हेल्पिंग वर्ब भरना है, जो कि आप लोग को ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दिया है, आर, इज, वर, एम। इन्हीं में से कोई एक करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा यही बताना है। इसको पकड़ने से पहले आप लोग को सबसे पहले आपका सब्जेक्ट पकड़ना अनिवार्य है कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर का है। उसी से हम निश्चित करते हैं कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो एक वचन का लगेगा कि बहुवचन का लगेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये है योर फ्रेंड। योर फ्रेंड जो होता है एक वचन है, क्योंकि तुम्हारा दोस्त, एक दोस्त के लिए कर रहा है। आप लोग ये मत ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे यू का भाव है, नहीं नहीं, योर फ्रेंड यानी कि एक दोस्त के लिए है। अगर ऐसे बोलता है कि योर फ्रेंड्स यानी तुम्हारे दोस्त, तब वहाँ पे प्लूरल का होता है। लेकिन योर फ्रेंड सिर्फ बोला है यानी तुम्हारा दोस्त, एक दोस्त के लिए कह रहा है, इसलिए इसमें सिंगुलर का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही दिख रहा है यहाँ पे, तो एज, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर जो होता है ये प्लूरल के लिए होता है, ये नहीं होगा। वर जो होता है ये भी प्लूरल के लिए होता है। और एम जो होता है ना ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये आई के लिए स्पेशली होता है। आई में ही सिर्फ एम का प्रयोग होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। तो आई तो है, ये नहीं है। तो यहाँ पे इज बिल्कुल इसका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इसमें भी वर्ब ही भरना है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वही भरना है। खाली स्थान यू मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो। यहाँ पे कौन सा आएगा, यू जो होता है ये प्लूरल का होता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया गया है ये प्लूरल का है, तो प्लूरल के लिए या तो आर लगेगा या तो वर लगेगा। ये दोनों तो नहीं लगेगा, दो तो ऐसे ही हट गया। ऐसे ही देखिए आप लोग, प्लूरल का है तो सिंगुलर वाला को साइड कर दीजिए। तो दो ठो में किसी को एक चुनना है, कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में जो दिया है ना टुमारो, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल या फिर वर्तमान में जो होता है उसके लिए लगता है। और ये या तो फ्यूचर के लिए लगेगा या तो प्रेजेंट के लिए लगेगा। पास्ट के लिए कभी लग ही नहीं सकता है, पास्ट के लिए लगता है स्टरडे। तो इसलिए यहाँ पे वर्ब भी नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आर। क्योंकि आर जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है यहाँ पे, तो टुमारो को देखते हुए यहाँ पे आर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर टुमारो नहीं होता तो यहाँ पे फंस जाता कि आर होगा कि वर होगा, बट इसीलिए ये दे दिया है कि इससे देखते हुए आप पकड़िए कि क्या आप पकड़ पाते हैं कि कौन सा इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा। तो हमने पकड़ लिया कि टुमारो को देखते हुए यहाँ पे आर बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको पढ़िए पहले। आई खाली स्थान ऑलवेज हेल्प्ड यू। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पकड़ने वाली बात है, हेल्प्ड यू, हेल्प्ड दे दिया है यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म जब देता है तो क्या लगता है, या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा या फिर हैड लगेगा। यही 3 लगता है क्योंकि ये सब परफेक्ट के हैं। या फिर शैल हैव, विल हैव, तो वो तो है ये नहीं है। तो जो हम लोग के ऑप्शन में है उसी के मुताबिक हम लगाएंगे। तो आई के संग क्या लगता है, हैज लगता है कि हैव लगता है। ये तो दो ठो होगा नहीं, क्योंकि ये इनके साथ तो कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ही नहीं। और ये डिड जो है इसी के साथ भी, इन दोनों के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो इन्हीं दोनों में से देखना है तो आई के संग हमेशा हैव का प्रयोग होता है, यानी कि हैव, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट होगा यहाँ पे, यानी हैव यहाँ पे बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है, वी खाली स्थान लर्निंग इंग्लिश सिंस 2005। यहाँ पर देखिए जब भी सिंस और फार की बात आती है तो हमेशा बिन वाला ही देखना पड़ता है। लेकिन बिन वाले में भी देखना होता है कि कौन सा बिन वाला। वैसे तो ऑप्शन में आप लोग को ऐसा देगा कि कभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये लगेगा कि वो लगेगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा दिया ही होगा जिससे आप लोग पकड़ पाएँ कि प्रेजेंट का लगेगा कि पास्ट का लगेगा कि फ्यूचर का लगेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके मुताबिक हम देखें तो वी जो होता है ये प्लूरल होता है। इसके मुताबिक इसमें कौन सा लगेगा, हैव लगेगा। बिल्कुल करेक्ट, हैव होगा, क्योंकि प्लूरल के संग हमेशा हैव लगता है। हैड नहीं लगेगा क्योंकि इसके संग बिन नहीं है, बिन बिना ये अधूरा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और हैज तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर का है। आर तो भाई साहब आर तो होगा ही नहीं, क्योंकि सिंस के संग फॉर के संग आर नहीं लगता है। और हैव बिन जो होगा ना यही होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखें सही से तो ये बिल्कुल ऑप्शन वैसे ही मिलेगा जैसे कि कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा। ठीक है, जो परफेक्ट होगा वो परफेक्ट बैठ जाएगा, जैसे कि हैव बीन।
यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। सिंस है, ये भी बिन लगा दिया है, और बिन के संग हमेशा आईएनजी आता है, आईएनजी आया है, बिल्कुल परफेक्ट, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीता खाली स्थान ब्रेड, सीता खाली स्थान ब्रेड। यहाँ पे जो है मेन वर्ब भरना है, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब जो होता है ना, वर्ब में आईएनजी लगता है, यस यस थर्ड फॉर्म लगता है, वो वाला। तो इसमें देखिए कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सीता, सीता इट ब्रेड, क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि सीता एक वचन है, तो यहाँ पे अगर यस लगा होता ना इट में तब करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे एस नहीं है, यानी ये करेक्ट नहीं है। ईटिंग, ईटिंग भी नहीं होगा, क्योंकि इसके संग कोई हेल्पिंग वर्ब रहता तब करेक्ट होगा, क्योंकि सीता इज ईटिंग ब्रेड तब करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। एट देख लीजिए, एट लगा के, सीता एट ब्रेड, हाँ सीता एट ब्रेड हो सकता है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में लगता है सेकंड फॉर्म, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसके संग हमेशा वर्ब का जो होता है थर्ड सेकंड फॉर्म लगता है, थर्ड नहीं लगता है, सेकंड लगता है। पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट कर सकते हैं उसको, जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होता है। ठीक, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, और ईटेन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ईटेन में जो लगा है वो है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म कब आता है, जब क्रिया हैज हैव या फिर हैड दिया हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्ब भरना है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सेकंड फॉर्म एट, सीता एट ब्रेड, सीता रोटी खाई। आगे चलते हैं, 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द बॉयज खाली स्थान नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर देखिए बॉयज जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, यही देखना है पहले। बॉयज है, ज़्यादा लड़के हैं, यानी प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या लगता है, आर लगता है, लेकिन आर के संग आईएनजी भी लगता है, इसको भी ध्यान में रखिए कि आर के संग आईएनजी भी लगता है, जो कि है नहीं, इसलिए नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लगेगा, बॉयज जो कि है प्लूरल का है, तो यहाँ पे ये जो दिया गया है, देखिए डिड जो होता है ना, ये प्लूरल हो या सिंगुलर हो, किसी के लिए भी परफेक्ट हो जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। लेकिन और भी देख लेते हैं, क्या और भी इसमें लग सकता है। डज जो होता है ये सिंगुलर के लिए होता है, ये तो होगा ही नहीं। आर अभी बताया कि आर के संग आईएनजी आता है, ये तो होगा ही नहीं। वर्ब भी आता है आईएनजी के साथ, तो ये भी नहीं होगा। बचा हम लोग का डिड, जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल होगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करेक्ट चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा करेक्ट है। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का स्पेलिंग क्या होता है, प्रैक्टिकल का स्पेलिंग होता है PRACTICAL ना, ध्यान से देखिए, PRACTICAL प्रैक्टिकल। तो ये डी ऑप्शन देखिए आप लोग को मिल रहा है, प्रैक्टिकल का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, प्रैक्टिकल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें देखिए अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कहीं कोई ऑफिस में जाता है तो उसका मीटिंग रहता है पहले से ही फिक्स, अपॉइंटमेंट रहता है कि हाँ आज इनसे मिलना है, वही वाला अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट का स्पेलिंग क्या होता है सही, अपॉइंटमेंट। देखिए अपॉइंटमेंट का स्पेलिंग क्या होगा, देखिए इसका स्पेलिंग जो होता है पहला जो देखिए APPOINTMENT मेंट, अपॉइंटमेंट, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है अपॉइंटमेंट का स्पेलिंग। ठीक है, तो बी ऑप्शन परफेक्ट होगा, यानी डी ऑप्शन है, सॉरी डी ऑप्शन है APPOINTMENT अपॉइंटमेंट, डी ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, 9 नंबर जो क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। क्या है 9 नंबर, इसमें देखिए प्लूरल बताना है, प्लूरल। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ आर्मी, आर्मी का प्लूरल क्या होता है। तो देखिए आर्मी का जो प्लूरल होता है ARMIES होता है। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही गलत हो जाता है, कहीं कहीं आ जाता है तो आर्मीज, यानी ऑप्शन नंबर डी ARMIES, आर्मी का प्लूरल आर्मीज। ठीक, आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ पोटैटो, आलू, पोटैटो का प्लूरल बताना है, क्या होगा। इसका होता है POTATOES। ज़्यादातर वर्ड में देखिए जब भी लास्ट में ओ आए तो उसके संग हमेशा ES ही लगता है, ध्यान रखिएगा। यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, पोटैटोज। आगे चलते हैं 11 नंबर। तो जो 11 नंबर है देखिए, एक्टिव दिया है श्याम इज राइटिंग अ लेटर, श्याम इज राइटिंग अ लेटर, पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाते समय हमेशा ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। तो यहाँ पर ए लेटर से स्टार्टिंग होगा, ए लेटर, देखिए सब में ए लेटर से स्टार्ट है, लेकिन ए लेटर के बाद इसमें क्या लगेगा, इज लगेगा, जो कि सी ऑप्शन में वाज दे दिया है, तो इसको तो पहले ही हटा दीजिए। और देखिए पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ देखिए भाई साहब ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको भी हटा दीजिए। अब बचा दो, इन्हीं दो में से चेक करना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए ए लेटर इज बिंग, इसमें भी ए लेटर इज बिंग रिटन, रिटन बिल्कुल करेक्ट है। किसके द्वारा, श्याम के द्वारा, यानी बाई श्याम। यहाँ पर देखिए बाई नहीं दिया है, यानी ये भी गलत, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। ए लेटर इज बिंग रिटन बाई श्याम, किसके द्वारा एक लेटर लिखा जा रहा है, श्याम के द्वारा लिखा जा रहा है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब में कोई ना कोई मिस्टेक है, इसमें थर्ड फॉर्म ही नहीं लगा था, और इसमें देखिए बाई ही नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पर जो था वाज लग गया था, जो कि ये इनडायरेक्ट में होता है कि इज है तो वाज लगा दीजिए, लेकिन ये पैसिव वॉइस है, इसमें चेंज नहीं होगा टेंस। आगे चलते हैं, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्टिव, सी वाज कुकिंग फूड। तो इसमें भी प्लूरल को जैसे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट है इसका फूड है, तो फूड को पहले लिखेंगे, जो कि सब में लिखा गया है फूड फूड फूड। अब यहाँ पर देखिए वाज दिया है ना, तो वाज ही में रहेगा, इज आर एम या फिर कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, वाज है तो वाज या फिर वर, इन्हीं दोनों में से कोई लगेगा। तो यहाँ पर इज दे दिया है इसमें, तो ये तो ख़त्म हो गया पहले ही। देखिए जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे उसको मिलाते भी जाइए, जरूरी नहीं कि आप पूरा लगा ले तभी आप बताएं। आप कोई मिस्टेक देख रहे हैं तो उसको आप पहले ही रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं कि ये नहीं हो सकता। अब जैसे सी दिया है, सी सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सी का ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है हर, और लास्ट वाला ऑप्शन में देखिए यहाँ पे हिम दे दिया है, इसको भी हटा दीजिए, और आसान हो जाएगा कि दो ठो में हमको चेक करना है कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पे चेक कीजिए दोनों में, फूड इज नहीं, फूड वाज होगा ना, फूड वाज बिंग। यहाँ पे देखिए कुक दे दिया है, जो कि पैसिव से एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा ही थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी नहीं होगा, बचा ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म दिया है, बाई भी है, हर भी है, यानी ये सही होगा। आगे चलते हैं 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन। डायरेक्ट है, रवि सेड टू हिम, रवि सेड टू हिम खाली इन्वर्टेड कामा आर यू रीडिंग। तो देखिए इसमें जो होता है ना, रवि, रवि का रवि होता है, लेकिन सैड टू के स्थान पे जो होता है ना, इस टेंस को देखते हुए हम लोग करते हैं। अगर ये टेंस मतलब सिंपल में है, इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर है तो सैड टू के स्थान पे आस्क्ड का प्रयोग होता है। अगर इंट्रोगेटिव में है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ पर सैड टू के स्थान पे आस्क्ड का प्रयोग होता है। तो ये देखिए टोल्ड दे दिया है, तो पहला तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। अब तो 3 ठो में चेक करना है। देखिए इज आर एम वाला कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए जिसमें सिर्फ जैसे सैड टू हो, सैड टू होना चाहिए। अगर सैड टू है तो वो पक्का आपका प्रेजेंट से पास्ट में जाएगा, तो पास्ट में जाएगा, तो अगर ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट का कंटिन्यूअस में जाएगा। तो इसमें तो वाजबर लगेगा, जो कि इसमें इज दे दिया है, ये भी नहीं होगा, ये तो पहले ही ख़त्म था। 2 ठो तो हट गया, अब इन दोनों में चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। रवि सेड टू के स्थान पे आस्क्ड, यहाँ भी आस्क्ड है, यहाँ भी है, ठीक है। हिम, यहाँ भी हिम है, यहाँ भी हिम है, ये भी अभी भी ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए बात यहाँ फंसती है कि कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगेगा, दैट लगेगा कि इफ लगेगा।
तो कभी भी अगर ये टेंस क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला प्रश्न पूछता है तो हमेशा कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ का प्रयोग होता है। तो इसके कारण ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दैट लगा दिया गया है। होगा कौन? डी ऑप्शन बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन को फिर से एक बार मिला देते हैं। रवि सेड टू के स्थान पे आस्क्ड, हिम का हिम सही है और इसके स्थान पे इफ लगेगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। उसके बाद देखिए जो होता है ये इंट्रोगेटिव ना, ये अफर्मेटिव के जैसे बनने लगता है, जैसे सिंपल बनता है। जब इफ लग जाता है उसके बाद सिंपल बन जाता है। तो यू को देखते हुए, यू सेकंड पर्सन का होता है जो कि ऑब्जेक्ट को देखता है, तो यू जो होता है हिम को देखेगा। हिम क्या है? ही का ऑब्जेक्ट है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे ही आया है, ही एक वचन है इसलिए यहाँ पे वाज लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट का है तो ये पास्ट में जाएगा। ये कंटिन्यूअस है तो ये भी कंटिन्यूअस में जाएगा। इसमें वाज वर्ब लगता है तो ही के संग वाज लगेगा। उसके बाद रीडिंग, रीडिंग का रीडिंग। ठीक है, समझ आया? नहीं आया तो फिर से आप लोग का वीडियो हमेशा आता रहेगा और समझते रहिए आप लोग। जो SON वाला होता है ना वो आप लोग समझे होंगे तो बहुत बेहतर है, नहीं तो ये हम बता देंगे, इस पर भी एक वीडियो बन जाएगा। आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही ज़्यादातर गलत हो जाता है SON में। चलिए, तो इसका डी ऑप्शन जो था बिल्कुल करेक्ट था। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्या कर रहा है? एंटोनिम्स बताना है। एबोव, एबोव का मतलब क्या होता है? ऊपर। एबोव का मतलब ऊपर। तो इसका एंटोनिम्स यानी कि बिलोम क्या होगा? सबको पता है ऊपर का नीचे, तो बिलो का मतलब होता है नीचे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एबिलिटी यानी क्या होता है? योग्यता होता है। डेविल, डेविल यानी होता है शैतान कह सकते हैं, बुराई, शैतान। सेल बेचना होता है, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? एनिमी। एनिमी का सिनोनिम्स बताना है, यानी एनिमी को और किस रूप में देखते हैं इंग्लिश में, और किस नाम से जानते हैं? दुश्मन। यानी इसको और किस रूप में देखते हैं इंग्लिश में, और क्या कह सकते हैं हम इसको? ईवर यानी सदैव होता है। फोई, देखिए फोई जो होता है ना यही होता है। फोई का मतलब होता है दुश्मन। फोई का मतलब दुश्मन, ध्यान रखिएगा। एनिमी का फोई हो जाएगा। और ऐड यानी क्या होता है? हेल्प, मदद करना। हेल्प का अगर सिनोनिम्स पूछे तो उसका ऐड हो जाएगा, AID, ऐड, ध्यान रखिएगा। मील क्या होता है? भोजन। मील मतलब भोजन। अगर बोले फूड का सिनोनिम्स बताओ तो उसका मील हो जाएगा, मील। मील यानी भोजन, फूड यानी भोजन। और ये होगा हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम्स है ये, ऐड। और इसको ये तो सबको पता है, सदैव। ऑलवेज का है, ALWAYS। ऑलवेज का सिनोनिम्स क्या होगा? ईवर। ईवर बने सदैव, ऑलवेज बने सदैव। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए, वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था। अब अगले वीडियो में मिलते हैं और भी धमाकेदार प्रश्न के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान 2.0।